नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गोल्डन एजुकेशन पर। कार्य और समय नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन है। ये एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है पहला दिन ए करता है, फिर दूसरा दिन बी करता है, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी करता है, इसी तरह करते रहता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले टोटल कार्य तो ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है इसी कार्य को अकेले करता है तो 18 दिन में। तो टोटल कार्य निकाल लेंगे तो एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 से भाग देंगे 36 3 बार में, 18 से 36 में भाग देंगे 2 बार में। अब कह रहा है कि बोल यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, इसका मतलब पहला दिन ए करता है तो दूसरा दिन बी करता है, फिर तीसरा दिन अकेले ए करता है, चौथा दिन अकेले बी करता है, इसी प्रकार से अकेले अकेले दिन करते रहते हैं। तो एक दिन इसका और एक दिन इसका, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा। एक दिन ए करेगा और एक दिन बी करेगा तो 3 और 2 5 काम हो जाता है। अब मेरा टोटल कार्य 36 है, तो हम इस काम में कितना गुना करें ताकि पूरा काम या तो आ जाए या तो इससे कम आए। तो हम इसमें 7 से गुना करते हैं। यदि काम में 7 से गुना तो समय में भी 7 से गुना करेंगे। तो 7 दूना 14 और 5 दूना 5 सते 35। इसका मतलब ये और बी 14 दिन काम करता है तो 14 दिन में 35 काम हो जाता है। 14 दिन में 35 काम हो जाता है। अब बच गया यहाँ एक काम को करेगा ए ने, तो ए के द्वारा फिर बचा हुआ काम 1/3, काहे कि एक काम बचा लेकिन एक दिन में 3 काम करता है तो 1/3। तो टोटल दिन पहले तो 14 दिन लग गया था और एक दिन फिर 1/3 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा है ये ने, तो 14.1/3 दिन आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आज का दूसरा क्वेश्चन है ये तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी ने दोनों ने स्टार्ट किया साथ में, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। अब पता नहीं कितना दिन, यही निकालना है। लेकिन ए और बी स्टार्ट करता है और बी ने काम करते रहता है। जब ए चला जाता है उसके बाद से शेष काम जो बच गया उसे बी ने अकेला 23 दिन में समाप्त कर देता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ए कर रहा है 45 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। तो दोनों का एलसीएम टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए एलसीएम, तो एलसीएम 45 40 का 360, 45 से 360 में भाग देंगे तो 8 बार में, 40 से 360 में भाग देंगे तो 9। इसका मतलब ये है सो एक दिन में 8 कार्य करता है, बी है सो एक दिन में 9 कार्य करता है। अब बोल रहा है कि बोल जब ए चला जाता है उसके बाद बी ने 23 दिन काम करता है, आने की शेष कार्य बी ने 23 दिन में समाप्त करता है। 23 दिन में समाप्त करता है। तो बी ने एक दिन में 9 कार्य करता है। तो शेष कार्य निकालने के लिए बी एक दिन में 9 कार्य, तो 23 दिन में 9 गुने 23 कार्य, 9 से 23 में गुना करेंगे तो 9 तिये 27, 9 दूना 18 और 2 20 काम। इसका मतलब
इतना काम केवल बी जब ए चला जाता है उसके बाद 207 काम करता है, और इससे पहले ये और बी साथ में करता था। अब पहले साथ ए और बी साथ में काम करता था, उस समय टोटल कार्य 360 माइनस अकेले जो बी करता है इसको घटा देते हैं तो साथ में किया गया कार्य निकल जाएगा। घटा करके 153 कार्य, इसका मतलब ये और बी कुछ दिन करता है, उस काम को 153 काम करता है। अब कितना दिन करता है पता नहीं, वही निकालना है। और ए और बी का दिन निकालना है, तो कार्य 153 डिवाइडेड बाय ए और बी की क्षमता। तो ए और बी की क्षमता 8 और 9 17, 17 से 153 में भाग देंगे तो 9 बार में। इसका मतलब ए है सो स्टार्ट से 9 दिन करता है, और बी भी स्टार्ट से 9 दिन करता है, 9 दिन करता है। आंसर इसका ये 9 दिन हो जाएगा। लेकिन बी यदि क्वेश्चन में रहता कि बी कि टोटल कितना दिन करता है, बी टोटल कितना दिन काम करता है, तो 9 दिन तो साथ में मिलके किया और 23 दिन अकेले किया है, 23 दिन, तो 9 और 23 32 हो जाएगा इसका। लेकिन आंसर 9 होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो ए ने 9 दिन के बाद छोड़ दिया, इसका आंसर यही होगा 9।